हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेक्शंस में हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज। इन सब में हमने देखा कि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और लेबर इंटेंसिव होती है। जैसे लीनियर पे निकालना है तो पहले एक एलिमेंट्स पे निकाल लेंगे, फिर उसको पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। इसके लिए गॉस ने एक थ्योरम दी जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन दिया। तो हम देखते हैं गॉस लॉ क्या है। सबसे पहले देखते हैं उसने क्या क्या उसमें डेफिनेशंस दी और क्या क्या उसकी थ्योरम्स दी। गॉस लॉ तो सबसे पहले इट शोज relationship between electric field and charge. Second, it forms an imaginary surface around चार्ज। ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो हम आगे देखेंगे क्या इनके बीच में रिलेशन होता है। और दूसरा ये क्या है कि एक चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस फॉर्म करता है, उसको हमको विजुअलाइज करना पड़ता है। जैसे कोई चार्ज है, ये मेरा चार्ज था, इसके अराउंड इसने एक इमेजिनरी सरफेस फॉर्म की है। ये सरफेस कैसी भी हो सकती है, आर्बिट्ररी शेप की हो सकती है, बट ड्यू टू द कन्वेंस वी टेक इट symmetrical surface. It's all about symmetry. Third, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड flowing through this surface is called flux phi। जो भी इस सरफेस से, जो इमेजिनरी सरफेस अपने विजुलाइज किया है, जो फॉर्म किया है, उससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दैट पासिंग ई। फ्लक्स ऑफ पासिंग ई थ्रू दिस सरफेस, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ई पासिंग into this surface is negative। and
E passing out this surface is पॉजिटिव। ये हम कन्वेंशंस लेते हैं। यहाँ पे ये कोई सरफेस थी, इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस या जी स्पेयर इसको मैं बोल दूं, जी स्पेयर। ई पॉजिटिव चार्ज है तो ई फील्ड लाइंस ये होगी। इनसे जितना ई आउट हो रहा है गॉसियन सरफेस से वो सब कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और फॉर नेगेटिव चार्ज ये गॉसियन सरफेस negative. So E field lines passing into the surface is negative and E passing out the surface is positive. लेते हैं algebraic sum up of all E in and out। देखिए algebraic sum of all E in and out through this Gaussian surface, through this Gaussian surface। जो भी ये फील्ड लाइंस हैं उस सरफेस से इन हो रही आउट हो रही है, सबका एल्जेब्रिक सम निकालते हैं। लाइक ये कोई मेरी गॉसियन सरफेस थी और इसमें कोई फील्ड लाइंस हैं, number of E field lines out is equal to number of lines into the surface। So algebraic sum जो होगा इनका वो 0 हो जाएगा। ये सब गॉस लॉ की डेफिनेशंस हैं। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ था अपना electric field lines passing through any closed surface is depends on the total charges inside that surface। electric field is E flux flowing or passing through a closed surface, Gaussian surface। You can say this Gaussian surface is proportional to net total charges inside this surface। E flux, net E flux, or you can say net E flux। net क्यों कहा? क्योंकि algebraic sum in और out दोनों होता है। तो net E flux flowing through a closed surface, Gaussian surface is proportional to the total charges inside this surface। इसका उन्होंने फॉर्मूला दिया एप्सिलॉन प्रिमिटिव कांस्टेंट और E डॉट
DA equal to Q include or inside. In short, write in. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये साइन शो करता है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, सरफेस क्लोज्ड होगी। ये ई है और डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और Q इनसाइड, Q इनसाइड टोटल चार्जेस ऑफ Q इनसाइड। सपोज करो इसमें एक से ज्यादा चार्ज है, 2 3 है, तो सबका एल्जेब्रिक सम होगा। Q चार्जेस इनसाइड, यहां देखें एरिया DA कहां से आया? जो हमने गॉसियन सरफेस ली, जो इमेजिनरी सरफेस ली, सपोज ये मेरी कोई इमेजिनरी सरफेस थी, ये पूरी, ये ले लेता हूं मैं, इसमें से ई फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इसका फ्लक्स कितना है, वो निकालने के लिए मेरे को कोई एरिया लेना पड़ेगा। एक मैंने छोटा सा एरिया लिया, इसको सपोज कर लिया कि छोटे छोटे एरिया पैचेस में डिवाइड है, छोटे छोटे एरिया पैचेस में डिवाइड है, एक का निकाल लेंगे, उसका सम अप कर लेंगे। तो यहाँ भी ये बोल रहा है इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एक एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, एरिया वेक्टर DA always normal to the surface। कैसे? ये सरफेस है, इससे ये एरिया, ये DA है। लाइक अगर इसको सरफेस मानो तो ये एरिया होगा परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये सरफेस है तो ये एरिया होगा, एरिया वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट Q इनसाइड, इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सबका नेट। सो ए गो स्लो इतना, ई नेट इन एंड आउट, और Q इन algebraic sum of all charges inside। इसमें E जितने भी अपनी इमेजिनरी सरफेस है, जो भी सरफेस है, उसमें जो भी E लाइंस थ्रू हो रही है, आउट हो रही है, वो सब उनका सबका टोटल E। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक शेप डिजाइन करते हैं, शेप देखते हैं कैसे ई और डी कैसे उसका रिलेशन रहता है और कैसे उसका चार्ज इनसाइड रहता है। इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी अपने पास, उनमें कभी हमने को ई दिया जाएगा, उससे अपने को टोटल चार्जेस निकालने हैं अंदर के, और कभी हमको चार्जेस दिए जाएंगे तो उसे ई फील्ड लाइंस निकालनी है। गॉसियन सरफेस किसी भी साइज की, किसी भी शेप की हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल ये हम लेते हैं एक साइज की एक शेप लेते हैं, इससे अच्छा से समझने में आएगा। परफेक्ट तो नहीं है बट ये कोई गॉसियन सरफेस है मेरी, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
जनरली इसको हम सिमेट्रिकल लेते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। ये एक 3D शेप है, इसको विजुअलाइज करो, 3D शेप है, और ये ई फील्ड लाइन्स है, ये फील्ड लाइन्स है, ई फील्ड लाइन्स, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं इसमें। इसमें पॉइंट्स लेते हैं, एक 3D, इसको विजुअलाइज करेंगे 3D डायग्राम। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे भी एक एरिया ये ले लेते हैं यहाँ पे, और एक ये ले लेते हैं, ये एरिया मैंने लिया, इसको एक बार केस फर्स्ट ये मैंने डिजाइन किया, ऐसा कुछ एरिया है, जैसे एक का एक छिलका निकला होता है वैसा है। तो ई फील्ड लाइंस इसमें गई और यहाँ से अंदर से निकली, ई लाइंस ऐसे गई और इसमें से निकली। इसका जो डीए वेक्टर होगा, डीए वेक्टर होगा, डीए वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये जो एंगल होगा ये डी हो गया परपेंडिकुलर, ये इस तरह से, और ई गया है अंदर। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे ई डी ए कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट था तो कोस थीटा, और ये 90 डिग्री जाए तो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 90, जो भी 90 डिग्री के ऊपर होगा थीटा में इसकी वैल्यू, कोस थीटा में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जो फ्लक्स होगा मेरा नेगेटिव होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो भी फ्लक्स इनसाइड दिस इमेजिनरी सरफेस इट वुड बी नेगेटिव। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, ये सरफेस लेते हैं, कोई सरफेस ले ली इसकी, ये सरफेस ऐसे, जैसे इसका एक का पार्ट ऐसे ऐसे, डीए वेक्टर ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ई हो गया ये, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये इस पे नहीं होगा, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको। थीटा इक्वल टू 90, ई डी ए कोस थीटा ये हो गया 0, मतलब कोई फ्लक्स नहीं है यहाँ पे, ये अंदर से नहीं निकला है, इससे पास होके निकल गया है जस्ट, ये 0 हो गया। इसका सिनेरियो है केस 2, ये केस 3 लिया मैंने ई का, इससे थोड़ा सा ऐसा है, ये पेच है, ये पेच, इसका ये डी है ऐसे, और ई निकला इसमें से डी ए से, ये लाइक ये और ये जो एंगल है थीटा इज लेस देन 90।
थीटा लेस देन 90 होगा तो ई डी ए कोस थीटा इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो जो भी आउट होगा सरफेस से वो फ्लक्स ना पॉजिटिव होगा। गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे। सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये इससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमने लास्ट सेक्शन में किया था। यहाँ पे देखते हैं गॉस थ्योरम के थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू इस पॉइंट के अराउंड हमने एक, इस चार्ज के अराउंड हमने एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट किया। ये स्फेरिकल शेप में है और हम वही सरफेस लेते हैं जिससे पूरा ई कवर हो जाए। ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली होता है, वो रेडियली आउट होता है सब डायरेक्शन से। तो इसका जो स्पेयर लिया हमने, जी स्पेयर लिया, वो जी स्पेयर भी हमने स्पेरिकल लिया, जिससे क्या है कि ये पूरा ई कवर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। जो भी इस पे होगा वो कांस्टेंट होगा, जो भी जी स्पेयर पे जो भी ये होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखो गॉस थ्योरम कहती है कोई भी क्लोज सरफेस पे वो होगा क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड यहाँ पे क्यू चार्ज ई डी है। देखो इसी पॉइंट पे देखते हैं कोई एरिया पेज है मेरा डी, स्पेयर पे स्पेरिकल जो भी होगा उस पे, या जब भी जिस पे निकालते हैं वो एरिया पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा। और इसका ए भी हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, नॉर्मल पे निकलेगा, रेडियल एग्जिट होता है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ई और डी ए और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ई डी ए कोस 0 इक्वल टू क्यू इनसाइड क्यू। इंटीग्रेशन कर दिया इसका क्लोज सरफेस का, ये हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एप्सिलॉन 0 ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ई निकालेंगे ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने देखा था, ये जो लास्ट सेक्शन में हमने निकाला था वो ये था क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। तो गॉस लॉ से सेम चीज निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन आता है ई और क्यू के बीच में। यहाँ पे कुछ केस देखें, मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस माइनस, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। ये ऐसा ही क्यों होगा, ये लास्ट सेक्शन में हमने देखा था। जैसे मान लो कोई पॉइंट है तो इसका प्लस चार्जेस यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करते करते ये डायरेक्शन पाथ ही बनेगा। ये लास्ट सेक्शन में हम देख चुके हैं। और यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस मान लो यहाँ पे है, ये आगे ये निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका जो ई होगा
फर्स्ट ऑफ थिंग कि यहाँ पे सब आउट हो रही है, इसका जो इमिनेट हो रहा है, लाइंस पासिंग आउट हो रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकालेंगे जो हमने पॉइंट चार्ज से निकाला था। यहाँ पे करें तो ये लाइंस इनसाइड हो रही है, यहाँ पे कोई चार्ज है तो उसका ई पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, इस जगह पे कोई पॉइंट ले लिया, कोई इमेजिनरी सरफेस ये ले ली। तो देखो इसमें जितनी इनसाइड हो रही है उतनी आउटसाइड हो रही है, जितनी इनसाइड हो रही है उतना नेट फ्लक्स 0। यहाँ पे था मेरा पॉजिटिव, जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोई लगे, अब सपोज करो ये मेरा लास्ट वाला फिगर था, ये प्लस टू माइनस आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पे कोई चार्ज रखा है मेरा Q, कोई बड़ा चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है। यहाँ पे मान लो कोई सरफेस में लेता हूँ, गॉसियन सरफेस लेता हूँ, ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे टोटल इन और टोटल आउट ये मेरा 0 हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0, क्योंकि एल्जेब्रिक सम आउट लाइंस और इन लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों इक्वल लाइन, दोनों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एक केस पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस आउट इन आउट और इन और इनसाइड आउटसाइड। सपोज करो हमने इसको पूरी कोई गॉसियन सरफेस ले लिया, कि पूरी गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स क्या होगा? तो सिंपली हमने देखा फ्लक्स होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड। तो इसमें जो चार्जेस हैं इक्वल चार्जेस हैं, दोनों का एल्जेब्रिक Q इनसाइड इक्वल टू 0, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम चलता है कि गॉस लॉ हमें जो बताता है कि एक तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एंड आउट, एंड सेकंड थिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये नहीं बताएगा हाउ मेनी चार्जेस इन द गॉसियन सरफेस, बट इट शोज algebraic sum of the charges inside the Gaussian surface and electric field lines passing through in and out in the Gaussian surface. That's the Gauss law. Before moving on some topic about the Gauss law, we take some idea about the conductors. What are the conductors? Conductors are the material in which the electrons are free to move. So conductor is the material in which electrons are free to move. कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव रहते हैं,
लाइक मेटल हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स हो गए, ऑल आर द कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, मेटल के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, बट किसी मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाले जाएं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस पे आ जाते हैं, वो बॉडी के मेटल के बॉडी के इनसाइड नहीं जाते हैं। इफ वी पुट excess electrons on conductor, electrons or charges, you can say charges, excess charges on conductor, all charges lie on the surface of conductor। समझिए इसको, कोई भी कंडक्टर है उस पर एक्सेस चार्ज डाले, जैसे स्प्रिंकल कर दिए, कुछ चार्जेस स्प्रिंकल कर दिए, तो वो सारे चार्जेस उसकी बॉडी में जाके उसके सरफेस पे रहते हैं। जैसे ये मेरा कोई मटेरियल है या कोई मेटल बल्क है, इसमें चार्जेस मैंने स्प्रिंकल किए, एक्सेस चार्जेस डाले, ये चार्जेस इसके सरफेस पे आ जाएंगे। ये कोई ब्लॉक हो गया मेरा, इलेक्ट्रॉन डाल दी इस पे, ये सब सरफेस पे आ जाएंगे, इनसाइड बॉडी नहीं होते। तो इन केस ऑफ आइसोलेटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये ऐसा होगा। आगे हम पढ़ेंगे जब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डाला जाएगा तब इलेक्ट्रॉन करंट होगा इसमें, वो सब आगे देखेंगे। बट अब जब ये किसी भी कंडक्टर में जब सरफेस पे चले जाते हैं तो इसके इनसाइड का E इक्वल टू 0 बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। ये चीज़ गोस लॉ से प्रूव होती है। और यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रॉन सब इलेक्ट्रॉन सरफेस से जाते हैं कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल करके सब एक दूसरे से दूर हो गए और सब सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है जो हमने लास्ट में देखी थी और रब करने से वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और जब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव उस पर चार्जेस डाले नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं तब जाके उसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव चार्जेस means electron extracted from कंडक्टर। कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। थ्योरम थी अपने पास कि अगर किसी भी सरफेस पे किसी भी कंडक्टर पे एक्सेस चार्जेस होंगे तो वो उसके सरफेस पे लाई करते हैं, इनसाइड द बॉडी नहीं होते हैं। और इनसाइड द बॉडी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ दोनों चीज़ हो रही है। यहाँ गोस लॉ बोल रहा है कि उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और चार्जेस एक दूसरे रिपल करके कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे रिपल करके वो
सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, सरफेस पे लाई करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक सरफेस चार्ज ड्यू टू द सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉस लॉ। गॉस लॉ से सरफेस चार्ज निकालेंगे। सपोज करो अपने पास कोई बल्क है, कोई ब्लॉक है मेटल का, ये मेटल का ब्लॉक हो गया मेरा, इस पे एक्सेस चार्ज डाला तो एक्सेस चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा, इनसाइड कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। तो अपना कंसिडरेशन में केवल ये इतना सा पार्ट रहेगा, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पार्ट ये पार्ट रहेगा, इससे इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस फॉर्म करेंगे। गॉसियन सरफेस फॉर्म करने से पहले दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो वो मैक्सिमम कवर करे और दूसरा वो सिमेट्रिकल हो, जिससे कैलकुलेशन में इजीनेस रहे। यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल आकार की गॉसियन सरफेस फॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ, ये इधर भी सेम सेट किए। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मेरा, इसका एरिया वेक्टर डी ए, ये डी ए होगा, ये डी ए और इधर भी डी ए होगा। ये हमेशा नॉर्मल पे रहेगा, इधर भी नॉर्मल पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मेरे को निकालना है फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से थ्रू होगा वही मेरा फ्लक्स होगा। तो इन दोनों, इस एरिया से और इस एरिया से कोई फ्लक्स थ्रू नहीं हो रहा, तो ये कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, केवल ये एरिया मेरे कंसिडरेशन में आएगा। सो निकालना इसका फ्लक्स E0 एप्सिलॉन 0 क्लोज सरफेस E dA इक्वल टू Q इनसाइड। यहाँ पे टोटल चार्जेस Q है, इस पार्ट पे Q चार्जेस लिखी है। ये बहुत बड़ी सीट लेके चलते हैं इसको, पर एरिया ये लिया है हमने जिसमें हमको फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे देखें तो ये E इस डायरेक्शन में जा रहा है, DA दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा। E DA cos 0 1 हो जाएगा। ये हो गया E0 E एरिया, ये एरिया मेरा कंसिडरेशन में है। मान लो ये पूरी सीट थी मेरी, ये पूरा बोर्ड एक सीट थी, लेकिन मेरे को निकालना है ये गॉसियन सरफेस ली, तो यही एरिया, इसी एरिया से फ्लक्स थ्रू होगा, इसी एरिया से फ्लक्स थ्रू होगा। तो मैं केवल इतना सा एरिया कंसिडरेशन में रखूंगा और यही एरिया मेरा कैलकुलेशन में काम आएगा। ये हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q। यहाँ देखें E इक्वल टू Q एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर। Q देखें, Q क्या है, यहाँ पे Q निकालना पड़ेगा उनको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लास्ट टाइम देखा था सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। कौन सा सरफेस लूंगा? सरफेस वही लूंगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू हो रही है। तो ये इसी एरिया में से यही एरिया है, इस एरिया के लिए कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम हो गया Q और मीटर स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर। सो Q इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दूंगा E इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट is due to the surface charge, electric field due to the surface charge। यहाँ ये चीज़ देखें, लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो वो अपना था E इक्वल टू सरफेस चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट, ये था।
लेकिन इस केस में यहाँ पे इस साइड पे कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील्ड एक्सर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका डबल है। दिस इज द डबल टू दिस। ये मेरा ये एक ही साइड में, जब हमने सरफेस लिया था लास्ट टाइम तो पूरी सरफेस ली थी, उससे ये E इक्वल टू इसमें लिया था हमने 2ε0। यहाँ पे इस सरफेस से ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एक्सर्ट होगा। लास्ट में हमने देखा सिलेंड्रिकल सिमेट्री, एक लाइन चार्ज पे एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना के उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था। यहाँ हम देखेंगे प्लेनर सिमेट्री। प्लेनर सिमेट्री गोस्लो। प्लेनर सिमेट्री के लिए हम एक सीट लेते हैं, इनफाइनाइट साइज की एक कोई सीट है, उस पर चार्जेस है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सीट का सरफेस है, इस पे चार्जेस हैं। ये चार्जेस पे इस सीट से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को गॉसियन सरफेस इस पे फॉर्म करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने लास्ट सेक्शन में देखा था सरफेस के लिए, तो यहाँ पे एक हम गॉसियन सरफेस फॉर्म कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस फॉर्म कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर से इस डायरेक्शन में रहेगा। ये डीए, ये डीए, ये डीए, और इधर भी ई और ये ई। यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड पे चार्जेस हैं। एक प्लेन सीट थी, दोनों साइड पे चार्ज, दोनों साइड पे ही जनरेट हो रहा है। इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस गॉसियन सरफेस पे, वो देखते हैं। ये अपना E70 क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA इक्वल टू Q इनसाइड, Q इनसाइड। Q चार्जेस था मेरे पास, Q। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया एक डायरेक्शन में, E और D, जैसे लास्ट में देखा था हमने। E DA एरिया वही लेते हैं इसमें जिस गॉसियन सरफेस का एरिया, जिस एरिया से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू होता है। तो इसमें इस सीट में यहाँ पे देखें प्रिसाइजली, ये सीट है, ये सीट है। इस पे जब सिलेंड्रिकल शेप नहीं तो केवल इस एरिया से थ्रू होगा, वो इस एरिया से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स यहाँ पे थ्रू होगा। जैसे मान लो ये सीट है पूरा बोर्ड, तो इस पे ये केवल ये इतना सा एरिया, तो इस एरिया से वो फ्लक्स थ्रू होगा, तो उसी का एरिया इसमें लेंगे। यहाँ पे एरिया लिया, तो ये जो एरिया आएगा ये एरिया हो गया। इससे फ्लक्स निकल रहा है इधर भी, इधर भी। E पाई आर स्क्वायर प्लस इस साइड पे भी निकल रहा है, इस साइड पे भी, आउटसाइड इधर भी आउट, दोनों आउट है, प्लस में जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे E और ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q इनसाइड, Q। ये सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है मेरी सिग्मा कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम हो गया Q, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन ई 2πr² इक्वल टू सिग्मा πr²। इसको सॉल्व करेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट सेक्शन में भी हमने ये निकाला था, ड्यू टू द सरफेस चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। लास्ट सेक्शन में भी ये था एप्सिलॉन सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस चार्ज है। तो गॉस लॉ से बहुत इजी होता है इसका निकालना, रादर देन जो एक्सरसाइज करते हैं कूलम्ब लॉ की और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमने देखा सरफेस चार्ज मेटल पे, ये था अपना सरफेस ड्यू टू सरफेस चार्ज ई था एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं E due to the cylindrical shape, Gaussian shape और G shape, electric field due to the cylindrical shape। हमने कोई एक लाइन चार्ज लिया है, इनफाइनाइट तक जा रहा है लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज है सपोज ये चार्ज, ये लाइन चार्ज है। इससे किसी पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए ये ऐसा चार्ज है, ऐसा लाइन चार्ज है, कोई लाइन वायर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है इधर भी। तो ये इस पे, इसकी सरफेस पे, इसकी पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पे रेडिली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे इसको ये मान के चलते हैं कि ये वायर एक पॉइंट चार्ज जैसा मान के चलते हैं, रेडियली इसमें एमिनेट्स होगी ये लाइंस, ऐसा कोई चार्ज मान के चलते हैं इसको। सब रेडियली इसमें से हर डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिनेट हो रही है। इस पॉइंट में मेरे को ये पूरा, अब इसके लिए सबसे पहले कि इसकी गॉसियन सरफेस फॉर्म करे, तो इसके लिए बेस्ट वे है कि इसका स्फेरिकल सरफेस है, इस पे ले लेते हैं, सॉरी सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, वायर यहाँ पे निकला हुआ है, आगे तक जा रहा है। एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली h लेंथ के वायर में, ये वायर की लेंथ ली थी हमने h। ये सिमेट्रिकल है, फिगर में दिख नहीं रही है बट ये सिमेट्रिकल है, सब जगह से ये लाइंस जा रही है इसकी। अब इस पे हमको निकालना है फ्लक्स, E क्लोज सरफेस E dA इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड तो Q है एज डिस्टेंस पे। इसमें देखें dA एरिया वेक्टर, ये मान के चलते हैं कि ये एक सिलेंडर है, इस पे एक सिलेंडर फॉर्म हो रखा है, तो जो भी एरिया वेक्टर होगा रेडियली वो डायरेक्शन ऑफ द ई होगा। ई भी ऐसे ही इसमें से एमिनेट हो रहा है, ई लाइंस भी ऐसे एमिनेट हो रही है सेम डायरेक्शन में। तो ई
डी ए कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये यहाँ से 2 पाई आर और इसकी हाइट 2 पाई आर हाइट h, 2 पाई आर h इक्वल टू q इनसाइड q। q देखिए, q क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये है कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब कितना है, q मीन्स q बाई h मीटर पे है, q इक्वल टू हो गया लैम्डा h, यहाँ पे पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट e 2 पाई आर h और लैम्डा h। इसको सॉल्व करेंगे, e इक्वल टू लैम्डा h बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर h, ये हो जाएगा अपने पास e इक्वल टू, यहाँ से एच क्रॉस आउट हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया E ड्यू टू द लाइन चार्ज इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये इसमें हमने देखा गॉसन लॉ में सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, जैसे अपन लेबर इंटेंसिव वर्क करते थे, पूरा उसका डायरेक्शन निकालते थे, इसमें इजीली निकल जाता है। अब देखते हैं स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कोई स्फीयर लेते हैं जिस पे चार्ज क्यू है, स्फीयर लिया मैंने कोई स्फीयर, इसको विजुअलाइज करेंगे 3D स्फीयर है। और इस पे चार्ज है, कोई चार्ज इस पे स्फीयर में, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्फीयर के अंदर अगर निकालना है तो जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड चार्जेस जीरो होते हैं। हमको आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड यहाँ पे किसी पॉइंट निकाल लिया, इस पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, गॉसियन सरफेस ले लिया, ये आर ले लिया, वही एप्सिलॉन नॉट E dA इंटीग्रेशन Q इनसाइड, इनसाइड चार्ज Q E रेडिली आउट होगा, ये स्फीयर E रेडिली सब्जेक्ट से आउट होगा, E और D एक डायरेक्शन में रहेंगे, तो ई डी ए हो गया, एरिया हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, और क्यू इसके अंदर है एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू। ये हमने देखा था, ये सेम ये चीज स्क्वायर के लिए हो गई। इसको अरेंज करें तो थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, एक पॉइंट चार्ज में भी हम स्फेरिकल स्क्वायर लेते थे। इसमें यहाँ देखने के लिए चीज़ है, कोई भी मेरे पास स्फीयर है, इनसाइड E इक्वल टू 0, उसके इनसाइड 0 रहेगा। कभी कभी हमने देखा आसमान में से बिजली गिरती है तो कार के अंदर घुस जाते हैं। कार के अंदर घुस जाने का मतलब है जब उस पर चार्ज गिरता है तो उसके सरफेस पे आता है, अंदर नहीं आता, तो हम सेफ रहते हैं।